राजस्थान के एक छोटे से गांव भांगड़ापुर में एक पुरानी हवेली थी, शिवकुंज हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में सूरज की रोशनी कभी ठीक से नहीं पड़ती। चाहे दोपहर के 12 बज जाएं, हवेली के अंदर हमेशा हल्का अंधेरा रहता था, जैसे कोई अदृश्य साया रोशनी को निगल लेता हो। गांव वाले वहां जाना तो दूर, हवेली का नाम लेने से भी डरते थे। परंतु शहर से आए एक युवा फोटोग्राफर आर्यन को उन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। बेटा, उस हवेली मत जाना, वहाँ दिन में रात ऊपर आती है। पर आर्यन मुस्कुराया। अंधेरा तो कैमरे के लिए सबसे अच्छा साथी होता है। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था, पर जैसे जैसे आर्यन हवेली के करीब पहुंचा, चारों तरफ की हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अनजानी भाषा में फुसफुसा रही थीं। हवेली का एक प्रतिष्ठा था, जिस पर टाइल का निशान तो नहीं पर तारा गायब था। उसने एक खिड़की से झांका गया, की आवाज गूंजी, और अंदर से जैसे किसी ने दरवाजा खोलने की अनुमति दी हो। अंदर कदम रखते ही आर्यन चौंक गया। बाहर लेकिन हवेली में नहीं छाया था। दीवारों पर बिजली की जाली लगी थी और हवा में नमी के साथ खड़ाई हुई। कैमरा निकाला और क्लिक किया। फ्लैश की रोशनी दीवारों को चीरती हुई एक पल को पूरे कमरे को उजाला कर दी और उसी पल उसने देखा, सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था। वो पीछे से कैमरे की स्क्रीन देखने लगा और जैसे ही उसे उसने मन को समझाया, शायद वही था। गांव की बेटी बताती है कि इस हवेली का मालिक राजवीर सिंह नाम का एक ठाकुर था। उसकी एकमात्र बेटी चांदनी थी, जिसकी सुंदरता की किसी पूरे इलाके में मशहूर थी। कहा जाता है कि एक तांत्रिक रिहाना उस पर मोहित हो गया था। जब ठाकुर ने उसकी बात ठुकराई, तो तांत्रिक ने हवेली पर श्राप दे दिया। इस हवेली में कभी उजाला नहीं होगा, यहाँ दिन में भी रात का वास रहेगा। कुछ ही दिनों में ठाकुर, उसकी बेटी और सभी नौकर रहस्यमय ढंग से मारे गए। तब से हवेली सुनसान थी। आर्यन हवेली के हर कमरे की तस्वीरें ले रहा था। एक कमरे में उसे एक टूटी हुई झूला कुर्सी मिली, जिसके पास एक दर्पण रखा था, काफी पुराना, किनारे से टूटा हुआ। उसने सोचा, यह एक शानदार फोटो एंगल हो सकता है। उसने कैमरा सेट किया और दर्पण की ओर देखा। दर्पण में खुद की परछाई के पीछे किसी लड़की की आकृति थी। वह तुरंत पलटा, कोई नहीं। वह फिर दर्पण की ओर देखने लगा। इस बार वह आकृति साफ दिखी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और आंखें जो सीधे उसकी आंखों में झांक रही थी। कौन है वहाँ? आर्यन चीखा। कोई जवाब नहीं आया, बस हवेली की दीवारों में गूंज उठी, कौन है वहाँ? उसका कैमरा अपने आप क्लिक हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा, उस तस्वीर में वही लड़की थी, पर अब उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे दीवार पर लिखा था, वापस जा। डर से कांपते हुए वह बाहर की ओर भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर दरवाजा जैसे पत्थर बन गया था। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा, जबकि घड़ी में दोपहर के 3 ही बजे थे। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हर कदम पर हवा भारी हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियों पर वही लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो? धीरे से एक आवाज आई, मैं वो हूँ, तुझे से जाले ने धोखा दिया। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वह ऊपर की ओर भागा, जहाँ शायद कोई खिड़की खुली हो।
लेकिन ऊपर के कमरे में सब कुछ वैसा ही था, धूल, जाले और अंधेरा। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, जैसे कोई तूफान अंदर कैद हो। ऊपरी मंजिल के एक कमरे में उसे दीवार पर कुछ लिखा देखा, पुरानी धुंधली लिपि में। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। लिखा था, ग्रेटर देन, जो यहाँ उजाला खोजेगा वही अंधकार बन जाएगा। वह चौंका। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसने एक डायरी रखी थी, राजवीर सिंह की डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ग्रेटर देन, यहाँ नाटक रहा है कि अगर कोई इस हवेली में दिन के समय प्रवेश करेगा तो सूर्य का प्रकाश उस पर कभी नहीं पड़ेगा। वो जीवित नहीं होगी, अंधकार का हिस्सा बन जाएगा। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे कुछ उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से सिर घुमाया, वही लड़की उसके दिल के पास थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे मुक्त कर। कैसे? वह दिल बार धूप दीवारों को छू रही थी। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने हाथों पर ध्यान दिया। उसकी त्वचा पर काली लकीरें उभर रही थी। उसकी परछाई जमीन पर लिखी रही थी। और जब उसने गर्दन के टुकड़े में झांका तो वहां उसका टुकड़ा नहीं था, बस काली थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली में